अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल में सुनेंगे कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, वही पुरानी, वही नानी और दादी की कहानियाँ, वही जो कहानियाँ हम भूल गए हैं, जाने कहाँ पीछे छोड़ आए हैं। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ जगजीत सिंह की उस गज़ल से। कुछ याद आया आपको? ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। जी हाँ डियर व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें जो बहुत ही प्यारी थी, हम अपने बचपन में देखा सुना करते थे। हमने उसका आनंद अपने बचपन में लिया होगा। वो कहीं छूट सी गई है, गुम सी गई है। हम वही तो चलिए इस चैनल के माध्यम से हम बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियाँ और बहुत सी बातों पर चर्चा करेंगे। हर अच्छे काम की शुरुआत गणपति जी से करनी चाहिए। तो आइए, सबसे पहले मैं आज लेकर आई हूँ गणेश जी की कहानी, जो आपने बचपन में अपनी दादी और नानी के मुंह से ज़रूर सुनी होगी, जैसे कि मैंने सुनी थी। जी हाँ, एक बार गणेश जी ने सोचा कि चलो धरती पर जाकर सभी धरतीवासियों का एग्ज़ाम लिया जाए। तो गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चीनी और चावल लेकर वो गली गली घूम रहे थे। अरे कोई तो मेरी खीर बना दो, अरे कोई तो मुझे खीर बनाकर खिला दो। लेकिन कोई भी उनकी फरियाद नहीं सुन रहा था। वो एक बुढ़िया के घर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, बुढ़िया बड़ी ही गुस्से में बाहर आई। अरे आ गया तू, सुबह हो गई तेरी, कोई और घर नहीं मिला, चल चल आगे जा। निराश हो वो बालक आगे वाले घर में चला गया। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। सोची बाल हट है, चलो आज मैं इस बालक की मदद कर ही देती हूँ। वो अंदर से एक पतीला उठा लाई। तो बालक बोला, अरे इतना छोटा पतीला नहीं अम्मा, बड़ा पतीला लेकर आओ। बुढ़िया हंसने लगी कि अरे एक चम्मच भर दूध, जरा सी चुटकी में चीनी और चावल लिए ये बालक घूम रहा है और बड़े पतीला मांग रहा है। बुढ़िया पास वाले घर से बड़ा पतीला ले आई। पतीला आग पे चढ़ाया गया। जैसे ही वो चम्मच भर दूध उसमें डाला गया, हाय राम, ये क्या! वो पतीला तो लबालब दूध से भर गया और चीनी और चावल जो कि चुटकी भर थे, डालते ही बराबर हो गए। बुढ़िया ने सोचा, हो ना हो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। तो भी बुढ़िया खीर हिलाने लगी। खीर पककर तैयार हो गई। बालक ने कहा, गांव भर को न्योता दे आओ, सब खीर खाएंगे। गांव भर के लोग आए, सब ने दोने भर भर के खीर के पिए, लेकिन खीर थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग आते गए, खीर पीते गए और अंत में बहुत सारी खीर बच गई। तो बुढ़िया ने पूछा, अब इस खीर का क्या करूं? तो बालक ने कहा, अरे अपने पिछवाड़े में गड्ढा खोदकर इस बची हुई खीर को डाल दो। कि फिर क्या करूं? कि सुबह उठकर गड्ढा खोदकर देखना। ये कहकर बालक चला गया। सुबह हुई, गड्ढा खोदा गया तो अरे ये क्या! वो जो खीर थी वो तो हीरे मोती जवाहरात में बदल चुकी थी। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और बुढ़िया के घर वाले भी बड़े खुश हुए। हो ना हो ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था, जरूर भगवान का भेजा हुआ कोई दूत ही रहा होगा। ऐसी बातें कोई छुपती हैं, हाय अल्लाह! सारे गांव को ये बात पता चल गई और बात फैलने लगी। तभी पड़ोस वाली बुढ़िया जो थी उससे अपना सिर पीट रही थी। हाय राम, ये क्या हो गया! सुबह सुबह वो बालक सबसे पहले तो मेरे घर आया था और मुझसे खीर बनाने को कह रहा था, लेकिन हाय रे मेरे करम, मैंने ही उसे आगे भगा दिया। जाओ रे जाओ, अरे मीना, अरे बबली, कोई तो सुनो, जाओ, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, गांव के बाहर ही होगा, बुला लाओ उसको। मीना और बबली भागे। भागते भागते आखिर उस बालक को ढूंढी लाए। बालक ने पूछा, क्या हुआ अम्मा, अब तुम्हें क्या चाहिए?
कि मैं भी तुम्हारे लिए खीर बनाना चाहती हूँ। गणेश जी उसके मन की भाप गए थे कि बुढ़िया का मन जो है वो साफ नहीं है। तो भी कोई बात नहीं, बड़ा पतीला मंगाया गया, चुटकी भर दूध, थोड़ा सा दूध और चुटकी भर चीनी चावल उसमें डाले गए। खीर पककर तैयार हो गई और सारे गांव भर को उसे खाने के लिए बुलाया गया। तभी बुढ़िया की बहू ने सोचा, बाद में जाने खीर बचे ना बचे, क्यों ना मैं एक पतीला भर के खीर पहले ही निकाल दूँ। उसने चुपके से एक पतीला भर के खीर का पहले ही निकाल के रख दिया। गांव भर के लोगों ने खीर खाई। खाने के बाद अरे ये क्या, खीर तो बची ही नहीं। बुढ़िया का चेहरा उतरने लगा। बालक जाने को तैयार था। बुढ़िया बोली, अरे सुनो, हमें तो गाड़ने के लिए तुमने कुछ नहीं दिया, हमारे पड़ोस वालों को तो तुमने खीर दी थी जो कि हीरे और जवाहरात में बदल गई थी। गणपति जी बोले, अरे मुझे देने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी बहू ने पहले ही निकाल कर रख ली है, उसे ही गड्ढा खोद कर गाड़ देना। जल्दी जल्दी सास बहुएं दोनों अपने पिछवाड़े में गई, गड्ढा खोदा गया और उसमें खीर दबा दी। अब दोनों को रात भर नींद कहाँ, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी और ये सुबह भी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटी, बस दोनों भागी। दोनों ने गड्ढा खोदा, अंदर से ये क्या, सांप बिच्छू। इसीलिए कहते हैं कि लालच का फल बुरा होता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्यारे बच्चों, अगली बार फिर मिलेंगे, फिर एक और कहानी के साथ। नमस्कार।